अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर तंजीम सिराज और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑप्टिक न्यूराइटिस के बारे में, यानी कि न्यूराइटिस बोलते हैं यानी कि न्यूरॉन के अंदर इन्फ्लेमेशन आ जाना, एक तरीके से सूजन का आ जाना। तो यानी कि ऑप्टिक नर्व जो है उसके अंदर सूजन आ जाती है आम भाषा में अगर हम बात करें तो। ऑप्टिक नर्व का काम क्या रहता है? वैसे तो ये सेकंड क्रेनियल नर्व है। इसका काम क्या है? जो हम अपनी आँखों से चीज़ें देखते हैं तो आइज़ के अंदर जो इन्फॉर्मेशन जाती है, आइज़ से वो चीज़ें जो है ब्रेन की तरफ यानी कि हमारे मस्तिष्क की तरफ जाती है, ब्रेन की तरफ जाती हैं। वहाँ पर जो है विज़ुअल जो है एक तरीके से ट्रांसमिशन होता है और हमारा ब्रेन उसको रीड करता है, फिर हमको चीज़ें दिखाई देती हैं। तो इसका बहुत बड़ा रोल होता है ऑप्टिक नर्व का, हमको चीज़ें जो है जब हम देखते हैं अपनी आँखों से, तो इसमें ऑप्टिक नर्व का काफ़ी ज़्यादा रोल होता है। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि ऑप्टिक न्यूराइटिस के क्या-क्या लक्षण होते हैं और इसके क्या कारण होते हैं और इसका एलोपैथी में क्या इलाज है और होम्योपैथी इसमें क्या कहती है, होम्योपैथी किस तरीके से एक उम्मीद दिलाती है, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं लक्षण के बारे में। तो ऑप्टिक न्यूराइटिस के जो लक्षण आते हैं वो जनरली होता क्या, एक आँख के अंदर आते हैं आपकी, एक आँख के अंदर आपके लक्षण आते हैं और दूसरी आँख के अंदर आपके नहीं आते। तो उसमें सबसे पहला लक्षण आपको देखने को मिलता है कि पेन यानी कि दर्द। दर्द होगा, आपकी आँख में दर्द होगा और दर्द से क्या है, दर्द जो है मूवमेंट, जब आप आई मूवमेंट करेंगे यानी कि आँख को हम इस तरीके से चलाते हैं या इस तरीके से चलाते हैं या फिर जिस तरीके से हम आई मूवमेंट करते हैं, तो मूवमेंट के अंदर जो है दिक्कत आएगी, बहुत ज़्यादा दर्द होगा। और इस आई में और इसके पीछे वाली साइड में हल्का-हल्का जो है धीमा-धीमा जो है दर्द होगा। और दूसरा बड़ा लक्षण ये है कि विज़न लॉस, एक आँख के अंदर आपका विज़न यानी कि जो आप देखते हैं उसको आपको दिखाई देना कम हो जाएगा। कभी-कभी होता क्या है कि धीरे-धीरे पेशेंट को दिखाई देना कम होने लगता है और फिर और ज़्यादा जो है दिखाई देना जो है बंद हो जाता है। लेकिन होता क्या है, ये जो अटैक आते हैं जिसमें दिखाई देना बंद हो जाता है, तो हल्के-हल्के कुछ हफ्तों में या फिर कई महीने बाद हल्के-हल्के पेशेंट जो है उस अपनी रोशनी, खोई हुई रोशनी को वापस आ जाती है, वो उसकी जो है गेन कर लेता है, उस जो जैसे पहले देखता था वैसे ही देखने लग जाता है। लेकिन कभी-कभी ऑप्टिक न्यूराइटिस में होता क्या है कि पेशेंट जो है परमानेंट उसका विज़न भी लॉस हो जाता है। और तीसरा इसका अहम लक्षण ये होता है कि विजुअल फील्ड लॉस, यानी कि विजुअल फील्ड लॉस का मतलब ये है, अगर आप जैसे देखते हैं, हम लोग देखते हैं किसी भी चीज़ को हम देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कुछ भी हम देख रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट अगर हम देख रहे हैं तो उसमें क्या है, कभी-कभी क्या होता है, सेंट्रल विज़न जो है लॉस हो जाता है, यानी कि बीच का विज़न जो है लॉस हो जाता है, यानी कि बीच की पिक्चर हमें सही से नहीं दिखाई देती, लेकिन उसके साइड से जो चीज़ें होती हैं वो सही से दिखाई देती हैं। और कभी-कभी क्या रहता है कि पेरीफेरी का जो है विज़न जो है लॉस हो जाता है, पेरीफेरी से हमें चीज़ें नहीं दिख रही हैं और लेकिन सेंटर में चीज़ें दिख रही हैं। तो ये एक सिम्पटम जो है ऑप्टिक न्यूराइटिस के अंदर आपको देखने को मिलता है। और एक अहम लक्षण ये होता है कि लॉस ऑफ कलर विज़न, यानी कि जो कलर होते हैं, जिस तरीके से हम कलर को डिफरेंशिएट करते हैं, जिस तरीके से हमें कलर दिखाई देते हैं, तो इसमें क्या होता है कि कलर जो है पेशेंट जो है कलर को सही तरीके से, उसका धुंधलापन आ जाता है, उसको सही से मतलब मैचिंग मतलब देख नहीं पाता है, पहचान नहीं पाता है, सही कलरों को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है। तो जो कलर विज़न में थोड़ा सा दिक्कत आती है। और कुछ जो ऑप्टिक न्यूराइटिस के पेशेंट ऐसे भी देखे गए हैं, उन लोगों को क्या होता है, जिस तरीके से हम देख रहे हैं, आँखों से हमने देखा, तो आँखों के सामने एक तरीके से एक फ्लैशिंग या फ्लिकरिंग या जिस तरीके से रोशनी या फिर एक तरीके से लाइटनिंग जो होती है वो दिखाई पड़ती है। पेशेंट को ऐसा लगता है जैसे कुछ आँखों के सामने कुछ लाइट सी जल रही है, इस तरीके से चीज़ें जो है दिखाई देती है पेशेंट को। कुछ मरीजों में ये सिम्पटम भी जो है देखने को मिलता है। तो अब बात कर लेते हैं कॉज़ के बारे में, यानी कि कारण क्या है, क्यों होती है ऑप्टिक न्यूराइटिस और न्यूरॉन के अंदर इन्फ्लेमेशन क्यों होता है। तो एक बेसिक सी बात पहले हम लोग जान लेते हैं कि न्यूरॉन जो नर्व रहती है उसके अंदर एक माइलिन होता है, माइलिन शीथ होती है। माइलिन शीथ क्या करती है, इसका एक फंक्शन होता है, ये ट्रांसमिट करती है जो हमारे मैसेज रहते हैं ऑप्टिक नर्व के थ्रू, आइज़ के थ्रू हमारे जो ब्रेन के अंदर जाते हैं, वो उन मैसेज को ट्रांसमिट करती है, अच्छे से ट्रांसमिट करती है। और वो जब ट्रांसमिट सही से होती है तो उससे क्या होता है कि हमारे ब्रेन को सिग्नलिंग जाती है, मैसेज ब्रेन को जाते हैं और ब्रेन जो है रीड करता है, फिर हम लोग उसको किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज़ को आसानी से देख पाते हैं। होता क्या है, जब इसके अंदर सूजन आ जाती है यानी कि इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो माइलिन शीथ की जो कवरिंग होती है वो डैमेज होने लगती है, यानी कि उसके अंदर एक तरीके से थोड़ा सा नुकसान होने लगता है, तो चीज़ें क्या होता है जो है ख़राब होने लगती हैं। लेकिन इसका तो एग्जैक्ट कॉज की हम बात करें तो अभी तक नहीं पता कि किस वजह से होता है, लेकिन फिर भी एक जो कारण माना गया है वो ये है कि जिसे हम बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ कि है क्या, इम्यूनिटी जो होती है हमारे अंदर, जो शरीर के अंदर जो बाहर से कोई वायरस, बैक्टीरिया, जिस तरीके से पैथोजन आते हैं जो हमको एक तरीके से बीमार करने की कोशिश करते हैं, तो प्रकृति ने हमको उन बीमारियों से लड़ने के लिए के अंदर, हमारे अंदर एक ताकत और कुव्वत रखी है जिसे हम इम्यूनिटी बोलते हैं। तो इस केस में होता क्या है कि वो इम्यूनिटी ही हमारे खिलाफ काम करना शुरू कर देती है और उसकी वजह से हम जो है ऑटो इम्यूनिटी का शिकार हो जाते हैं। वो
इस कंडीशन में इस बीमारी को रखा गया कि ये ऑप्टिक न्यूराइटिस भी एक सस्पेक्टेड केस है। ऑप्टिक न्यूराइटिस भी जो है सस्पेक्टेड है ऑटोइम्यून डिसऑर्डर का, यानी कि इसमें एक तरीके से कहा जाता है कि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर से जो है इसका रिलेशन है। इसमें दो तरीके के एक डिजीज़ है जिसकी वजह से जो है ऑप्टिक न्यूराइटिस होती है या फिर उसके बाद उन बीमारियों के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो पहली तो ये है कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस, और एक बड़ा कारण इसका है न्यूरोमाइलाइटिस ऑप्टिका, यानी कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस और न्यूरोमाइलाइटिस ऑप्टिका, ये दो ऐसी डिजीज़ हैं जिसकी वजह से ऑप्टिक न्यूराइटिस होती है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस एमएस, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है जिस तरीके से मैंने बताया कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, यानी कि हमारी जो रक्षात्मक प्रणाली थी शरीर के अंदर की वो हमें ही जो है खाने लग गई, हमारे शरीर को जो है नुकसान पहुंचाने लग जाती है। तो जो न्यूरॉन्स रहते हैं, जो नर्व्स रहती हैं, जो तंत्र जो इस तरीके से जो नर्वस सिस्टम के हमारे जो न्यूरॉन वगैरह हैं उसके अंदर क्या है, उनकी जो माइलिन शीथ होती है वो डैमेज होने लगती है। और हमारे ब्रेन की जो हमारे मस्तिष्क जैसे हम बोलते हैं, दिमाग की जो सेल्स रहती हैं, न्यूरॉन वगैरह रहते हैं, ये डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। तो इसकी वजह से शरीर के कई सारे पार्ट्स में जो है इफेक्ट पड़ना शुरू हो जाता है, और ब्रेन के हल्के से डैमेज होने की वजह से शरीर के कई सारे पार्ट्स में इसका जो है नुकसान हमको देखने को मिलता है। और देखा गया है कि जिन लोगों के अंदर ऑप्टिक न्यूराइटिस के सिम्टम आते हैं तो उनको और ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं, 50% चांसेस उनके अंदर बढ़ जाते हैं कि उनको एमएस की कंडीशन बन जाए, यानी कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस की कंडीशन की संभावना उन मरीजों के अंदर 50% बढ़ जाती है जो लोग ऑप्टिक न्यूराइटिस का शिकार हो चुके हैं। और दूसरी कंडीशन होती है न्यूरोमाइलाइटिस ऑप्टिका। न्यूरोमाइलाइटिस ऑप्टिका में होता क्या है कि ये भी एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, इसको भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर की कैटेगरी में रखा गया है। न्यूरोमाइलाइटिस में क्या है कि एक तो इसमें ऑप्टिक न्यूराइटिस के भी सिम्टम देखने को मिलते हैं, और साथ में हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड रहता है, जो पीछे का बैकबोन रहती है स्पाइनल कॉर्ड, इसके अंदर भी सूजन आती है और एक तरीके से बहुत ज़्यादा पेन होता है, दर्द होता है मरीज को। तो न्यूरोमाइलाइटिस ऑप्टिका और एमएस मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ये दो बड़े फैक्टर हैं जिसकी वजह से ऑप्टिक न्यूराइटिस की कंडीशन पेशेंट के अंदर जो है बनती है। तो ये तो हो गए इसके कारण, लेकिन एक जो साइकोलॉजिकल कॉज है इन बीमारियों का, या फिर हम कह सकते हैं जीएनएम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, जर्मन न्यू मेडिसिन के बारे में अगर बात करें, तो ऑटो इम्यूनिटी या फिर कोई भी ऐसा कॉन्फ्लिक्ट, जैसे विजुअल कॉन्फ्लिक्ट जिसे हम देखना चाहते हैं, कुछ चीज़ ऐसी है, कहीं ना कहीं इसमें स्ट्रेस फैक्टर भी इन्वॉल्व रहता है। कोई किसी भी चीज़ को लेके कोई फैक्टर है जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा परेशान है, एक तरीके से सेल्फ डिवोल्यूशन हो गया, अपने आप को एक तरीके से बेकार समझने लग गए हैं। कहीं ना कहीं इस फैक्टर से भी कुछ चीज़ें ऑटोइम्यून डिसऑर्डर जो इससे रिलेटेड वाली चीज़ें हैं वो हमारे शरीर के अंदर आती हैं। कहने का मतलब ये है कि स्ट्रेस एक फैक्टर है इसके अंदर जिसकी वजह से ये ऑटोइम्यून डिजीज़ जो है इंसान को होती हैं। और ये भी पता लगता है कि न्यूरोमाइलाइटिस ऑप्टिका जो है एमएस से जो यानी कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस की जो कंडीशन होती है, तो न्यूरोमाइलाइटिस ऑप्टिका यानी कि एनएमओ जो है ज़्यादा सीवियर होता है। इसमें जो ऑप्टिक न्यूराइटिस के जो सिम्टम आते हैं, जो लक्षण आते हैं, वो एमएस की तुलना में ज़्यादा सीवियर होते हैं, थोड़ा ये जो है ज़्यादा इससे ख़तरनाक रहती है। और हाँ, ऑप्टिक न्यूराइटिस के कुछ और भी कारण होते हैं, वो भी मैं आपको बताते चलता हूँ। एक होता है एमओजी एंटीबॉडी डिसऑर्डर। एमओजी यानी कि एमओजी एंटीबॉडी डिसऑर्डर में इसमें क्या होता है, इसके अंदर भी ऑप्टिक नर्व के अंदर सूजन आती है, आपके ब्रेन के अंदर सूजन आती है, आपके स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी जो है सूजन आती है। और इसमें थोड़ा सा फ़र्क ये होता है कि इसके जो अटैक्स होते हैं इसकी वजह से जो आँखों के मतलब जो ऑप्टिक नर्व के अंदर सूजन आती है, लेकिन ये जो एनएमओ है और एमएस की कंडीशन है, इन दोनों से ये थोड़ा रिकवरी फास्ट होती है। अगर एमओजी एंटीबॉडी डिसऑर्डर है, आपको ये पॉजिटिव है, तो आपको मतलब ज़्यादा ये थोड़ा कम सीवियर होता है। और कुछ अदर कारण भी रहते हैं, कुछ और भी कारण रहते हैं, जैसे कि इन्फेक्शन हो गया। इन्फेक्शन में आपको वायरस का इन्फेक्शन हो गया या बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया, जैसे आपको मीजल्स हो गई, मम्स हो गए, एक डिजीज़ होती है लाइम डिजीज़ हो गई, या फिर आपको सिफिलिस हो गया, या कोई भी वायरल इन्फेक्शन हो गया, या हर्पीस का इन्फेक्शन हो गया। तो इसमें क्या होता है, रिकरेंट ऑप्टिक न्यूराइटिस के अटैक पड़ते हैं। रिकरेंट मतलब बार बार बीच बीच में जो है ऑप्टिक न्यूराइटिस यानी कि ऑप्टिक नर्व के अंदर सूजन वाले अटैक जो है पड़ते हैं। और एक डिजीज़ होती है जैसे हम बोलते हैं बेहकेट डिजीज़। बेहकेट डिजीज़ के बाद भी इसके अंदर भी जो है इस डिजीज़ के बाद भी पेशेंट के अंदर रिकरेंट जो है बार बार ऑप्टिक न्यूराइटिस के जो है सिम्टम जो है आने लगते हैं। और एक डिजीज़ होती है ल्यूपस यानी कि SLE हम उसको बोलते हैं। ल्यूपस के अंदर इसके अंदर क्या होता है, इसकी वजह से ल्यूपस और सार्कोइडोसिस, ल्यूपस में भी जो है इस तरह बटरफ्लाई शेप यहाँ स्किन पे इस तरीके से पेशेंट के रैसेस आते हैं और बहुत ज़्यादा पेनफुल ब्लिस्टर निकलते हैं, और उसके बॉडी के कई पार्ट्स में जो है इन्फेक्शन फैल जाता है, फीवर भी आता है, बैकएच भी होता है, हेडेक भी होता है। तो यानी कि कह सकते हैं ल्यूपस
और सार्कोइडोसिस की वजह से भी आपको बार बार बीच बीच में ऑप्टिक न्यूराइटिस के अटैक जो है पड़ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके कुछ कॉम्प्लिकेशन के बारे में, यानी कि कुछ कॉम्प्लिकेशन का हम जिक्र यहाँ पर कर देते हैं। तो ऑप्टिक न्यूराइटिस का जो एक तरीके से कॉम्प्लिकेशन है वो ये है कि एक विजुअल जो है एक्टिविटी डिक्रीज्ड हो जाती है। यानी कि कुछ लोगों में तो होता क्या है कि आपके ऑप्टिक न्यूराइटिस आपको हुआ, उसके सिम्टम आए तो कुछ महीने, 4-6 महीने, 8 महीने के बाद आपकी जो आइज़ है, आपका जो विज़न है, जो आप देखने की क्षमता है, वो वापस आ जाती है। और कुछ को जो है थोड़ा कम पावर में जो है वो चीज़ वापस आती है, या कुछ ऐसा होता है कि रोशनी वापस आ जाती है लेकिन कलर को डिफरेंशिएट सही से नहीं कर पाते, कलर को थोड़ा-सा पहचानने में थोड़ा मुश्किल हो जाती है। और कुछ लोगों को क्या होता है कि थोड़ा बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि उनकी आई जो है, आई साइट जो है वापस आए। अब बात करते हैं ऑप्टिक न्यूराइटिस के एलोपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में, यानी कि एलोपैथी में इसका क्या ट्रीटमेंट है, कि एलोपैथ इसको कैसे ट्रीट करता है। तो एलोपैथी में क्या है, यानी कि जो हमारी इसमें क्या है, स्टेरॉयड थेरेपी है। स्टेरॉयड जो है उसका यूज़ किया जाता है और उससे काफ़ी कुछ हद तक जो है इम्प्रूवमेंट होता है, विज़न जो है वापस आता है। और इस स्टेरॉयड थेरेपी के कुछ साइड इफ़ेक्ट भी रहते हैं। साइड इफ़ेक्ट क्या है, जैसे कि आपका वेट जो है, आपका वेट गेन होगा, आपका स्टमक उसके अंदर अपसेट आएगा, पेट आपका जो है गड़बड़ करेगा, आपका मूड जो है स्विंग होगा, मूड स्विंग होगा आपका, और आपका जो इम्यूनिटी है वो भी आपकी वीक हो जाएगी। तो एक तरीके से चेहरे से जो है अचानक से हीट जो है निकलेगी। इस तरीके के कई सारे इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। और लेकिन स्टेरॉयड थेरेपी का जो है यूज़ किया जाता है एलोपैथी में। और जब स्टेरॉयड काम करना बंद कर देता है, स्टेरॉयड से जब ठीक पेशेंट नहीं हो पाता है, उसको आराम नहीं मिलता है, तो एक थेरेपी होती है प्लाज्मा थेरेपी जिसे बोलते हैं। तो प्लाज्मा थेरेपी का यूज़ किया जाता है। उससे क्या होता है, कुछ पेशेंट की जो है विज़न जो है वापस आ जाती है। तो ये जो है एलोपैथ का एक अपना तरीका है, वो लोग इस तरीके से इसको ट्रीट करते हैं। ऑप्टिक न्यूराइटिस का होम्योपैथी में क्या मतलब होम्योपैथी में इसका क्या ऑप्शन है, होम्योपैथी में क्या इसका स्कोप है। तो होम्योपैथी में इसका एक अच्छा स्कोप है, मतलब आप जो है होम्योपैथी से इसमें ट्रीट हो सकते हैं, आपका ट्रीटमेंट हो सकता है, और आपका जो अटैक्स जिस तरीके से पड़ते हैं वो आपकी ड्यूरेशन हल्के-हल्के बढ़ती चली जाएगी, और हल्के-हल्के आप जो है एक ऑटो इम्यून जो आपका डिसऑर्डर है वो ठीक हो जाएगा। तो होम्योपैथी में ट्रीटमेंट का तरीका मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो है एक क्लासिकल, सिंगल और एक कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जो होती है उसको डिसाइड किया जाता है। उसकी कितनी पावर है उसको डिसाइड किया जाता है, कितनी पोटेंसी में रखना है उसको डिसाइड किया जाता है, और जो है मरीज़ की ससेप्टिबिलिटी कैसी है, मरीज़ कितना जो है ताकतवर है, और कैसा उसका माइंड है, कैसा उसका फिजिकल जनरल्स, बहुत सारी चीज़ें पेशेंट की देखना पड़ती हैं, तब उसको मेडिसिन का जो सिलेक्शन किया जाता है। लेकिन हाँ, होम्योपैथी में इसका स्कोप है और अच्छा स्कोप है, और इसमें बहुत सारी ऐसी मेडिसिन्स हैं जिनको हम मतलब जिनसे हम पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन इस तरीके से यूट्यूब के माध्यम से एक मेडिसिन को बताना सही नहीं है, और वो पेशेंट के लिए भी खतरा है, वो उस तरीके से ट्रीटमेंट नहीं होता है, क्योंकि होम्योपैथी में कोई चीज़ फिक्स नहीं होती। एक तरीके से फिक्स नहीं कि एक मेडिसिन हो गई, किसी पेशेंट को देते रहो, खिलाते रहो, ठीक। उसमें अल्टरनेट मतलब चेंजेस आते रहते हैं। तो इसके लिए अगर आप ऑप्टिक न्यूराइटिस से पीड़ित हैं, आप चाहते हैं ट्रीटमेंट कराना, तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमने अपना पूरा डिटेल्स जो है दे रखी है, या आप किसी भी जो है क्लासिकल प्रिडिक्टिव होम्योपैथ से आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, उसको अपना जो है दिखा सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करा सकते हैं। इससे आपको काफ़ी हद तक जो है, आप काफ़ी हद तक क्या आपको इम्प्रूवमेंट मिल जाएगा, आपकी लाइफ जो है एक अच्छी डायरेक्शन में चलने लग जाएगी। तो मैं मशवरा देना चाहता हूँ आपको कि आप होम्योपैथी को प्रेफर कीजिए। इस तरीके के कोई भी अगर ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है तो उसमें होम्योपैथी को आप जो है प्राथमिकता दीजिए। खैर, मैं अपनी बात को अब यहीं ख़त्म करना चाहता हूँ, और इस वीडियो को सुनने के लिए शुक्रिया।